वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन को जानने के लिए एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें ये चौथी वीडियो है। पहली 3 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का हमारा विषय है बंग भंग योजना, या जिसे हम बंगाल विभाजन के नाम से भी जानते हैं, जो 1905 में हुआ था, एवं स्वदेशी आंदोलन। तो लेक्चर स्टार्ट हो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बंग भंग योजना या बंगाल विभाजन, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग योजना को यानी बंगाल विभाजन को कार्यान्वित करने का विचार किया। और इसके लिए उनका यह तर्क था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और शासन की सुविधा के लिए उसका विभाजन आवश्यक है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो है वास्तविक मंशा उनकी कुछ और थी। तो बंग भंग का विचार जो है वो सर विलियम वार्ड का था। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी कि अब बंगाल का विभाजन होगा। और ये जो विभाजन है वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। विभाजन के समय बंगाल की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 7 करोड़ 85 लाख। और इस समय बंगाल में जो आज का हमारा बिहार है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे। यानी कि इतना बड़ा था ये उस समय बंगाल, ठीक है। तो कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण बताया, लेकिन जो इसका वास्तविक कारण था वो था राजनीतिक, क्योंकि बंगाल जो है उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था और बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी। जितने भी ज्यादातर जो बुद्धिजीवी आ रहे थे वो मुख्यतः बंगाल से ही आ रहे थे, ठीक है। और इसे ही कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहा, ताकि जो बांग्ला भाषी हिंदू थे वो दोनों भागों में अल्पसंख्यक बन जाए। जिस बात का प्रमाण यह है कि कर्जन ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों की एक सभा में भाषण देते हुए कहा था कि यह विभाजन केवल शासन की सुविधा की दृष्टि से नहीं किया गया है, बल्कि इसके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत भी बनाया जा रहा है जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी। तो यहाँ इनकी मंशा मुख्यतः इस्लाम को बढ़ाना भी नहीं था, बल्कि फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उस पर अमल लाना था कि किसी प्रकार हिंदू और मुस्लिमों में फूट डाली जाए और अपने जो इनके शासन के दिन है उन्हें बढ़ाया जाए, ठीक है। तो कर्जन की इस कुटिल नीति से लोगों में रोष जो है वो चरम सीमा पर पहुंचा और एक सुसंगठित आंदोलन फूट पड़ा, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब स्वदेशी आंदोलन की। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को कर दी गई थी और तभी से इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गए थे। तो इसी क्रम में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। और 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी, घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा तथा बहिष्कार की नीति को प्रथम बार अपनाया। इस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में किया। जैसे तिलक ने बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में आंदोलन को पहुंचाया। वहीं सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में एवं चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। एवं कांग्रेस के 1905 में हुए बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, ने भी बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। तो स्वदेशी आंदोलन में जन जागरण के लिए स्वयंसेवी संगठनों की खूब मदद ली गई और इनमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन था स्वदेश बांधव समिति, जिसका नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्त कर रहे थे। तो स्वदेशी आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो यह थी कि इसने आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति का नारा दिया, क्योंकि आत्मनिर्भरता का जो प्रश्न है वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। इस क्रम में गांवों में आर्थिक प्रगति व सामाजिक पुनरुत्थान के लिए रचनात्मक कार्य शुरू किए गए और आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अथवा राष्ट्रीय शिक्षा की भी जरूरत महसूस की गई, जिसके लिए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और इसके प्राचार्य अरविंद घोष बने तथा अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। इसके अतिरिक्त बीसी राय ने बंगाल में केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की। इसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव संस्कृति के क्षेत्र पर भी अधिक पड़ा।
बांग्ला साहित्य विशेषकर काव्य के लिए यह स्वर्णकाल था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। इस तरह बंगाल विभाजन करके कर्जन जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता था वह पूरा नहीं हो सका। सारे देश ने एक स्वर से इसका विरोध किया, जिससे इस अनुशासित एवं सुसंगठित राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ, जिसे प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी माना जाता है। अंततः 1911 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, जो इस आंदोलन की एक सफलता थी। तो हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। तो मिलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की इस श्रृंखला के अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।